चल जाएगा 1000 वाला, चलेगा ये 1000। आप कौन? मैं खामा खा मतलब? मैं खामा खाई हूँ बस। काम करते करते मेरे बाल सफ़ेद हो गए भाई साहब। मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो ये कहता है कि ईमानदारी से काम कीजिए, मेहनत से काम कीजिए, करोड़पति और अरबपति हो जाइएगा। खाकपति हो गए, कुछ नहीं मिला भाई साहब। घिसते घिसते अब देखिए बाल भी पक गए। खाम में आज हम इस पे बातचीत करेंगे कि क्या वाकई ईमानदारी और मेहनत से काम करने से कोई अमीर हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन हमारे 2 मेहमान हैं, विदुषी गौर और मंजीत ठाकुर। ये खामखा के इस एपिसोड में हमें बताएंगे और हम भी जानना चाहेंगे कि क्या मेहनत और ईमानदारी इतने भर से ही कोई ईमानदार हो सकता है। विदुषी जी सर, क्या लगता है? मुझे लगता है कि मेहनत की कोई ऑल्टरनेट नहीं होता है। मेहनत का जो चीज़ मेहनत लेके आती है उसका कोई ऑल्टरनेट ला नहीं सकता है। तो मुझे लगता है कि मेहनत से ही काफ़ी चीज़ें अचीव की जा सकती हैं। मगर अब मैं भी एक यंग जनरेशन की लड़की हूँ, तो मुझे लगता है कि थोड़ा तिगड़म बैठाना भी ज़रूरी है अगर अरबपति और करोड़पति बनना है तो। यानी हमने बेवकूफ़ी करी, बाल तो सफ़ेद कर लिए, ईमानदारी दिखाई। लोग ईमानदारी की कसम खाते हैं, दफ्तर में बड़ी ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, सैलरी बढ़ी नहीं रही है, हमारा वैल्यू ही नहीं लग रही है। क्या जी जी? ये सवाल जो है ना, मतलब जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। पहली बात तो ये है कि ईमानदारी से काम करने पर आप करोड़पति हो सकते हैं या नहीं। तो पहले ये तय कर लें कि आपका ईमान क्या है। अगर ईमान बेईमानी में है तब तो है, तब तो आप बन सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ऐसा है जो कई फिल्म थी, कोई हेरा फेरी थी, अक्षय कुमार कहते हैं कि मैं तो यूं फ्री में बिना मेहनत किए करोड़पति बन के दिखाऊंगा, ऐसा कुछ संकल्प। लक्ष्मी चिट फंड पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। हाँ, लक्ष्मी चिट फंड का। अब बात यह है, बात ईमानदारी की। आपसे ये किसने कहा कि बेईमानी करने में मेहनत नहीं लगती है? उसमें ईमानदारी चाहिए, उसमें भी ईमानदारी चाहिए, उसमें भी मेहनत चाहिए। आप बेईमानी पर अपना पूरा यकीन रखें, विश्वास रखें और बेईमानी की दिशा में निरंतर मेहनत करते रहें, तब आप एक कामयाब बेईमान बन सकते हैं। और जहाँ तक पैसा जो है ना, वो तो जाहिर है, आपको पैसे के बारे में कहा गया है जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। पैसा लगाएंगे। अब कामयाबी की बात है ना हाशमी साहब, बात यह है कि आप कहाँ प्लेस्ड हैं। आपको क्या लगता है? मैं एक हीरोइन का नाम लेता हूँ, आलिया भट्ट नाम है उनका। वो बहुत अच्छी अभिनेत्री हैं, बहुत खूबसूरत भी हैं, बहुत टैलेंटेड भी हैं। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि दूसरा कोई फिल्म इंडस्ट्री में उनसे ज़्यादा टैलेंटेड या उनसे ज़्यादा खूबसूरत हीरोइन नहीं होगी जो संघर्ष कर रही होगी, जिसको मौका नहीं मिला। तो आपको अगर मौका मिल रहा है तब आप वहाँ से ईमानदारी और वो कर सकते हैं। तो अब नेपोटिज्म का कह सकते हैं, नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है। आपको लगता है कि बिहार में तेजस्वी यादव से बढ़िया भाषण देने वाले लोग नहीं होंगे? आपको लगता है कि, तो ऐसे बहुत सारे अवसर, ऐसे बहुत सारे उदाहरण, मिसालें मिल जाएंगी जिसमें आपको लगेगा कि आपका प्लेसमेंट कहाँ पे है। एक लकड़ी काटने वाला जो जंगल से लकड़ी काट करके लाता है, क्या वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है? वो काम कर रहा है ईमानदारी से, लेकिन दिन भर में जितनी लकड़ी काटेगा एक लकड़हारा, या एक कब्र खोदने वाला दिन भर में एक कब्र की खुदाई करेगा, तो उसको पैसे कितने मिलेंगे उसके? तो प्लेसमेंट वही, अगर कोई गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, वो भी 18 घंटे तो काम कर रहे होंगे, बेशक ईमानदारी से कर रहे होंगे, लेकिन उनके पास पैसे हैं ना, उनके पास ईमानदारी का पैसा है, उनके पास सफ़ेद पैसा है। लेकिन हमारे पास मिसालें ऐसी भी हैं। एक है यादव सिंह नाम के इंजीनियर। वो यादव सिंह के पास हजारों करोड़ रुपए मिले। कितनी मेहनत की होगी उस बेईमानी में उन्होंने, कितना दिमाग लगाया होगा, किसका किसका लूटा होगा, किसका किसका लूटा होगा, कितनी मेहनत लगती है इसमें। दूसरा, एक मैं आपको एक और मिसाल, देखिए ईमानदारी एक ऐसा जज्बा है ना, आप किसी दफ्तर में चले जाएं, किसी बैंक में चले जाएं, सरकारी बैंक में, नाम नहीं लूंगा नहीं तो केस कर देंगे हम पे। आप उसके चले जाइए, वो बोलेगा लंच के बाद आओ। आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं, आपकी फाइल पड़ी है, उस फाइल को वो लोग इतनी ईमानदारी से उस पर रखते हैं, इतने तल्लीनता से काम करते हैं कि खिसकती नहीं है।
फाइल नहीं खिसकती है। वो लगता है कि उनसे अपनत्व का भाव आ जाता है, एक अपनापन होता है उस फाइल से, और उसको लगा के वो रखे रहते हैं कि ये हमारी फाइल है, हमारे टेबल पे पड़ी है, यहीं पड़ी रहेगी। जड़त्व का नियम है, न्यूटन का नियम है एक, जिसको हम लोग जड़ता का नियम कहते हैं, कि भाई जो चीज प्राकृतिक रूप से जिस अवस्था में है उसी में रहेगी। अगर वो गति कर रही है तो गति में रहेगी, अगर वो स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक कि कोई बाहरी ताकत उसके अवस्था परिवर्तन के लिए नहीं लगाया जाए। तो आपको एक बाहरी ताकत लगानी पड़ती है। गांधी जी की जय, महात्मा गांधी की छपी हुई एक कागज होता है हमारे यहाँ, अलग अलग रंगों में आता है। आप आजकल को रखें, कई रंगों में आता है। पिंक मेरा फेवरेट है, लेकिन अब वो आउट ऑफ जो है चलन है, सरकार ने बंद कर दिया उसका चलन। गेरुआ वाला भी तो है। किसी चपरासी को कहिए जाओ फोटो कॉपी करा के लाओ, फोटो कॉपी करा के लाओ, वो 1.5 घंटे तक फोटो कॉपी करा के लाता है। क्यों पता है? क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट है, वो परफेक्शन लाना चाहता है उस फोटो कॉपी में। तो ये चीजें हैं जिसको आप मेहनत भी कह सकते हैं। ये भी अपने काम के प्रति ईमानदारी है। लोग कहते हैं कि बेईमानी नहीं है, बेईमानी भाई साहब, बेईमान होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन बड़े प्यार से इन्होंने बेईमानी, चोरी और इन सब को एक व्हाइट कॉलर दे दिया है। हाँ, इसमें भी मेहनत है। वो है ही। लेकिन ये भी एक सवाल है कि क्या कुछ ऐसे पेशे हैं जिसमें अगर लाख मेहनत कर लीजिए, लाख बाल सफेद कर लीजिए, पैसे नहीं बढ़ने वाले। ईमान ये मुझे हल्का पर्सनल अटैक सा लग रहा है। नहीं, अगर आप उस दिशा में हैं तो हम भी उसी दिशा में हैं। तो ऐसा है क्या कि कुछ ऐसे पेशे हैं जहां कोई चांस है नहीं क्या, जितनी ईमानदारी दिखा लीजिए, चाहे जितनी मेहनत कर लीजिए? हाँ, ऐसे मतलब मुझे लगता है कि हर पे ये तो 1% ऑन टू द अदर पर्सन है ना, कि अगर मैं कैसे रहना चाहती हूँ, मैंने क्या, जैसे सर ने बोला था कि इंसान क्या चूज करता है, बेईमानी चूज करता है या ईमानदारी चूज करता है, फिर उसी के साथ वो कितने ईमान से काम करता है, चाहे वो बेईमानी हो या ईमानदारी। अरे हम तो पत्रकारिता में बेईमानी करे साला में 54 से ज्यादा नहीं मिलने वाला। वही तो कोई ऐसे, वही मैं, इसलिए मेरा सवाल यही था कि कुछ ऐसे पेशे हैं कि कुछ आप कितना मेहनत कर लीजिए, कितनी ईमानदारी दिखा लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। हाँ बेशक, देखिए, एक मैं ऐसे कह रहा हूँ कि भले ही आप हमारे देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, एक संभाव्यता है, लेकिन उसकी संभावना तो ज्यादा है। चाय वाले के प्रधानमंत्री बनने, चाय वाला और प्रधानमंत्री, कॉमेडियन भी सीएम बन जाता है, मगर पत्रकार पता नहीं सीएम बनता है कि नहीं बनता। सीएम बनने के बाद ज्यादातर लोग कॉमेडियन बन जाते हैं। तो मैं सिर्फ जेलेंस्की की बात थोड़ी कह रहा हूँ कि भाई वो वहाँ के राष्ट्रपति हैं और कॉमेडियन हैं, लेकिन नहीं, वो तो उनकी कॉमेडी में बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। पूरी दुनिया रूस में जेल भी है, यहाँ पे इन हाउस बात कर रहे हैं। हाँ देखिए, हाँ हमारे यहाँ भी हैं बेशक। कॉमेडियन कई बार गंभीरता पूर्वक बात करते हैं। गंभीर लोग जब कॉमेडी करते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। अब जैसे हम लोगों ने देखा कि सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे लालू प्रसाद जी, उन्होंने कई बार ऐसी बातें की हैं जो आपको कॉमेडी लगेंगे, लेकिन उसके अंदर जो गंभीर भाव रहे वो बड़े रहे। एक बार ममता बनर्जी से उन्होंने कहा ही कि हमारी बहन ममता, उनको मैं, अगर हम एडिटर से कहेंगे कि वो बयान सुनवाएं लालू जी का, कि ममता बनर्जी से कहा था कि आपको क्या रेल मांगा था, तो ममता जी ने कहा नहीं मांगा था, तो बोला नहीं मांगा था तो नहीं मिलेगा। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था, नहीं मांगा गया था, तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। तो मैं कह रहा हूं कि कुछ पेशे ऐसे होते हैं जिनमें आप बेईमानी न करें तो आपका गुजारा नहीं है। नेतागिरी उसमें से एक है। जो राजनीति है, सियासत है, सियासत के बारे में ये नहीं है कि आपको पूरा झूठ ही बोल देना, उसमें आपको आधा सच कह के कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, अश्वत्थामा मारा गया पता नहीं हाथी या आदमी, ये आप नहीं कहेंगे तो आपका गुजारा नहीं है। जनता को आधा सच कहा जाता है, आधा कहेंगे आधा झूठ कहा जाता है, या आधा सच बचा के आधा जो हिस्सा जो ज्यादा विस्फोटक हो सकता है वो न बताया जाए। तो ये एक तरीका है वहाँ पे जीवित सर्वाइवल है ना। हाँ, सर्वाइवल से मुझे एक चीज़ याद आई। अभी सोशल मीडिया पे, सिंस कुंभ चल रहा है, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारे बाबा मशहूर हो रहे हैं। एक हैं जो IITian बाबा हैं, उन्होंने IIT छोड़ के वो क्या, एक ऐसे ही एक विजिटर हैं जो गए हैं कुंभ में, उन्होंने बोला कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ चाय बेचनी है। अब देखिए इसमें भी ईमानदारी है, उसने ईमानदारी से चाय बनाई, ईमानदारी से चाय बेच रहा है, बट क्योंकि इतने ज्यादा लोग हैं कि उनका खर्चा निकला जा रहा है, बढ़िया बिकाई
वो जो है सोशल मीडिया की बात हुई तो मैंने भी एक अपने ग्रुप में डाला कि अभी मौका है भीख मांगने का। आप पाकिस्तान क्यों होना चाहते हैं? नहीं मतलब अगर आप कभी आप अमेरिका से, कभी IMF से, कभी मुस्लिम मुल्कों से, कभी अरब देशों से भीख क्यों लेना चाहते हैं? करोड़पति बनना है तो कुंभ से बढ़िया कोई जगह नहीं है। इतने 5 रुपए भी अगर एक आदमी दे गया, 1 लाख आदमी का 5 रुपए तो 5 लाख रुपए तो एक दिन की सैलरी हो जाएगी साहब। 40 दिन गए, 40 दिन रह लेते हैं, 5-5 रुपए ले लेते हैं। हाँ तो ये तो है, भीख से तो मैंने देख ऐसे कई कहानियां हैं, भिखारी करोड़पति है होते हैं। हाँ लेकिन मेरा ख्याल से जो अब जो ट्रेंड है, अगर आपको करोड़पति और अरबपति बनना है तो पत्रकारिता में बन सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा, दलाली करनी पड़ेगी, सीधे शब्दों में गए आप। दलाली से भी आप बहुत नहीं कर पाएंगे। आप हो सकता है कि आपका मकान थोड़ा बढ़िया हो जाए, गाड़ी भी आ जाए, लेकिन अगर आप रोजगार देने वाले बनना चाहते हैं, वाकई अरबपति और करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको भी स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, कुछ हिसाब किताब जोड़ तो लगानी पड़ेगी, अपने आप को आगे लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं लगता कि हर आदमी को अब जो ऐसा सपना है किसी का, तो उसको आगे बढ़ने के लिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। मुझे लगता है देखिए हिंदुस्तान में और बाकी, मुझे लगता है बाकी दुनिया में भी हमारे रगों में ना, DNA में बेईमानी है शुरू से। झूठ बोलना, ईमानदार होने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, बेईमान होने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप खुद सोचिए कि आप जब मेट्रो से सफ़र करते हैं दिल्ली में, तो आप एक कार्ड रहता है आपके पास या एक टोकन लेते हैं, आप गेट पे डालते हैं, तब दरवाज़ा खुलता है जी। और अगर वो दरवाज़ा बिना टोकन के खुल जाता और मेट्रो में ये घोषणा कर दी जाए कि आपका मन हो तो आप लें देश सेवा के लिए टिकट, नहीं मन हो तो कोई बात नहीं, कितने % लोग लेंगे टिकट? मुझे नहीं लगता कि 1% से ज़्यादा लोग टिकट लेंगे जानबूझ के कि नहीं हम नहीं लेंगे तो देश का नुकसान हो जाएगा। तो बेईमान होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, ईमानदार होने के लिए करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, लंबी सोच होनी पड़ती है। अब जब से होमोसेपियंस बना ना, यानी ज्ञानी मानव जब से बना, आज से 40-50 हज़ार साल पहले, झूठ बोलना, कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन के साथ झूठ बोलना, कल्पनाएं करना, कल्पना झूठ है, कल्पनाएं सच की बुनियाद पर खड़ा झूठ होती है। तो झूठ के जो अवधारणाएं हैं ना, वो आपको तैयार करती हैं कि आप बेईमान बने। आप किसी को बताएं, बच्चे को डराते हैं कि खाना खा लो नहीं तो भूत आ जाएगा, आपने उसको डराया झूठ बोल के, आपने बेईमानी की। आपने ये थोड़ी कहा किसी बच्चे को खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, या अगर आपको खाना खाना चाहिए आप, या बच्चा फिर मास्टर साहब कहते हैं कि उल्टा पंखे से उल्टा लटका दूंगा अगर पहाड़ा नहीं याद किया, पर उल्टा लटका देंगे क्या? नहीं, आज तक मैंने नहीं सुना। एक आध, मुझे लगता है पूरे लाख में एक आदमी होगा ऐसा मास्टर जिसने बच्चे को पंखे से उल्टा लटकाया। देखा तो नहीं, अब तो देखा नहीं, सुना भी नहीं है। ठीक है, हाँ, खबर इसी में तरह ऐसा बच्चा जाकर के घर में 50 झूठ बोलता है पैसे के लिए, फोन के लिए। एक बात बताइए, कंपनियां अरबपति बनने के लिए बोलो झूठ कैसे सहारा लेती हैं? कहती हैं हम आपका मंथली रिचार्ज कराएंगे, आप 1 महीने का रिचार्ज कराते हैं, जितने भी राशि का कराएं, इतना GB डेटा और इतना, वो 1 महीने का थोड़ी होता है, वो तो 28 दिन का होता है। 28 दिन का। तो आपका तो साल में अगर 12 महीने में 2 दिन यानी 24 दिन यानी 1 और साइकिल यानी 12 महीने में वो आपसे 13 महीने का पैसा ले रही है। नहीं, अब झूठ बुनियाद नहीं है क्या ये? मगर यही कहाँ है ईमानदारी? बट सर यही तो स्मार्ट वर्क है ना। ये स्मार्ट वर्क कैसे? वो तो बेईमानी है ना। 1 महीने का, अब भाई बेईमान, तभी तो वो करोड़पति बन रहे हैं। यही तो मेरा पूरा, तो यही तो हम सबका कहना है। यही तो है, कहते हैं कि कि 4 रुपए 99 पैसे, अब 5 रुपए ले लेते हैं। क्योंकि 1 रुपए टैक्स। भलाई सच्चाई में सुरखाव के पंख नहीं लगे हैं, बिल्कुल नहीं लगे हैं। आपको दुष्टता जहां दिखे वहां प्रणाम। अच्छा बाबा ये बताइए कि हमको फिर बेईमानी में उतरना पड़ेगा? और उतरना ही पड़ेगा। बेईमानी, देखिए वही बात है, फिर आप अपने आप को पोजीशन करिए कि आप किस चीज को बेईमानी मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं। क्या आप आधार कार्ड में आपका नाम की स्पेलिंग गलत है, फोटो तो पहचान लायक नहीं होगी। मेरा फोटो तो आधार कार्ड में ऐसा है कि लोग पूछते तुम ही हो। एयरपोर्ट पे तो मुझे चेक। इंस्टाग्राम का ठीक उल्टा, इंस्टाग्राम पे मैं दुनिया का सबसे हैंडसम व्यक्ति होता है और आधार कार्ड वोटर ID में सबसे, मतलब मेरा क्या ड्राइविंग बोलूं, लाइसेंस ऐसा। हाँ ऐसा ही होता है। तो खैर
अगर आपके नाम की स्पेलिंग गलत है आपके आधार कार्ड में, तो आप जब ठीक कराने जाते हैं तो कायदे से शायद 20 रुपए का चार्ज है ऐसा इस पे, शायद, या फिर वो भी मुफ्त ही होगा कई जगहों पे, लेकिन आपसे एक चार्ज लिया जाता है। कौन लेता है चार्ज, कहाँ जाता है ये चार्ज? तो बेईमानी, हमको छोटी छोटी बेईमानी को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। रेड लाइट जंप करते हैं जितने भी पत्रकार हैं दिल्ली में, तो मतलब एक हरियाणा के मुख्यमंत्री हुए थे बंशीलाल, वो जब जनसभाओं को संबोधित करते थे तो कहते थे मेरे भाइयों और बहनों, और एक खास अखबार का नाम लेके के पत्रकारों। तो मतलब गली गली कूचे कूचे में जब आप इस तरह से मीडिया वाले हैं दिल्ली में, और खास करके अब तो देश भर में जब से स्मार्टफोन में कैमरा आया है और बोलने की इजाज़त मिल गई है, सोशल मीडिया मंच बन गए, तो सभी पत्रकार, अच्छी बात है ये। लेकिन रेड लाइट जंप करने पर जहां आपको जुर्माना भरना चाहिए, जहां आपका चालान कटना चाहिए, वहां पुलिस वाले से गलबैयां करके आप कहते हैं कि मैं पत्रकार हूं। तो हो गई ना बेईमानी। आप कैसे आप आप सोच सकते हैं कि आपको मतलब ईमानदारी की आप अपेक्षा करें? कितने देश में संस्थान हैं ऐसे जिनमें 10 लोगों से ज्यादा काम करते हैं और वो अपने कर्मचारियों का पीएफ काटते हैं? नहीं काटते हैं। तो हो गई है बेईमानी। फिर किससे आप कहेंगे कि आप ईमानदार? मतलब दूसरों से हम भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में आप भगत सिंह बनेंगे। मतलब कि धीरे धीरे या थोड़ा थोड़ा बेईमान होना जरूरी है। 1 रुपए की बेईमानी भी बेईमानी है ना सर। नहीं, मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि बेईमान होना मुद्दा है या बेईमानी करके अरबपति होना मुद्दा है। मेरा तो सेकंड हाफ में ज्यादा इंटरेस्ट है। मेरा ये मतलब है कहने का कि जैसे नमक लोग स्वादानुसार करते हैं ना, उसी तरह बेईमान भी औकातानुसार ही होते हैं। ठीक है कि हम चाह के भी अगर बेईमान हो भी जाए तो भी आप नहीं उखाड़ पाएंगे कुछ। जिनको उखाड़ना उखाड़ चुके हैं, जो उनको बनना होता है वो कायदे से करते हैं। मतलब ये अलग ही जंतु है और क्या? जो बेईमानी करके करोड़पति अरबपति हो सकता है, वरना हम लोग तो ईमानदारी अरे चोला पहन के मैं पैदा कह रहा हुए। हूं कि आप क्या कर लेंगे, कितनी बेईमानी कर लेंगे आप एक गरीब भिखारी को सपने में प्रधानमंत्री बनना नहीं आएगा ना। वो क्या सपना देख सकता है? वो सपना देख सकता है कि मेरा रिक्शा नया हो जाए। तो हाथ वाला रिक्शा है, पैडल वाला तो ई रिक्शा हो जाए, ई रिक्शे वाला है तो मेरे पास कल ऑटो हो जाए। ऑटो वाला सोचेगा मैं जीप चलाऊं, जीप वाला सोचेगा मैं थार चलाऊं। हम लोग तो इतने निम्न स्तर के बेईमान हैं कि अगर लेट हो जाए तो घर पहुंचे उससे पहले बहाना ढूंढ लेते कि पत्नी पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। वही तो मतलब हम लोगों का कोई मतलब अपराध बोध से भर जाते हैं। कल मेट्रो का पिंक लाइन खराब हो गया, लोग देर से घर पहुंचे, अरे मुझे मैसेज करना कर रही है कि अच्छा कहीं दोस्तों के साथ तो नहीं घूमने चलेगा। मुझे मैसेज करना पड़ा, भाई साहब भीड़ की फोटो देनी पड़ी कि वाकई में मैं फंसा हुआ हूँ यहाँ पे। ईमानदारी का गुजारा नहीं है। ईमानदारी देखिए, हर आदमी की जिंदगी में बेईमानी है अलग अलग स्तरों पर। कोई दाल में नमक की तरह इस्तेमाल करता है, कोई नमक में दाल की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन करता तो है। एक बहुत अपने सियासी कहानी है, स्रोत का उल्लेख नहीं करूंगा, पढ़ी थी मैंने, नाम भी नहीं लूंगा। बहुत बड़े उद्योगपति थे, उन सत्ता बदली केंद्र में तो प्रधानमंत्री के पास पहुंचे। प्रधानमंत्री बहुत ईमानदार थे। उन्होंने सिर उठा के बात ही नहीं की। उन्होंने कहा आपकी माताजी ने हमारे पास कोई 200 करोड़ रखवाए थे, उनको टाइम मिल गया, फिर अच्छा आप बात करो, देखो क्या। तो ऐसी घटनाएं होती हैं देश में, जहां पर आप शुरुआत बुनियाद में ईंट की जगह सोने का एक आधी ईंट रख देते हैं, फिर आपकी इमारत आलीशान खड़ी होती है, फिर आप उस पर खड़े करें, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर खड़ा कर लें। बात ऐसी होती है। आप क्या कर लेंगे बेईमानी? आप चावल सब्सिडी वाला खाते हैं, आप क्या बेईमानी कर लेंगे? आपकी औकात है बेईमानी करने की? आप अगर आप किसान हैं, आप बिजली पे, डीजल पे, ट्रैक्टर पे सब्सिडी ले रहे हैं, खाद पे ले रहे हैं, सिंचाई पे ले रहे हैं, हर जगह सब्सिडी ले रहे हैं, और फिर एमएसपी आपको चाहिए। क्यों? क्योंकि आप में इससे ज्यादा बेईमानी करने की हिम्मत ही नहीं है, आपका विस्तार ही नहीं है उससे ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे जांच लेते हैं कि हम लोग कितने बड़े बेईमान हो सकते हैं। हाँ? या कितने निम्न स्तर के। आपने अपनी जिंदगी में कोई ऐसी बेईमानी की होगी किसी के साथ, या झूठ बोलना पड़ा होगा? अरे रोजे बोलती हैं। बाद में लगा कि यार ये नहीं कहना चाहिए, या इससे मेरा भला हो गया। हाँ, तो एक ऐसा मैं अंडर ग्रेजुएशन में थी, तो नॉर्थ कैंपस में थे हम, तो हम लोग टहलमबाजी कर रहे थे, कहीं से घूम घाम के डिनर करके आए थे, और फिर उसके बाद हम गए थे एक ऐसा वॉक इन शॉपिंग एरिया में, जहाँ पे एक जगह की बहुत ही फेमस कॉफ़ी मिलती है, नाम नहीं लूँगी।
तो उसकी कॉफी अब भाई वो थी, अब पीनी तो थी ही, रात हो रही थी और हम लोग को कुछ ना कुछ करना था। तो मेरे दोस्तों ने उस टाइम पे नया चस्का चढ़ाया था कि तुमने कभी शॉप लिफ्ट किया है? शॉप लिफ्ट मैं बता देती हूँ, चोरी करना शॉप में जाके, इसे कहते हैं शॉप लिफ्टिंग। भाई तो मैंने पहली बार सुना है। मैं तो मतलब अधिकारी की बेटी और मेरे अंदर तो ईमानदारी तो वो सब दिमाग में था, तो कभी मौका भी नहीं मिला। ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ईमानदार मैं नहीं हूँ, तो मगर मुझे कभी मौका नहीं मिला। तो उस रात को ऐसा खाली सा पड़ा हुआ था और इन लोगों ने बोला जाओ तुम करो, जाओ, और हवा में एकदम चढ़ा दिया। फिर उसके बाद मैंने वो कॉफी उठाई और मैं चुपके से निकल आई। तो ये मेरी सबसे बड़ी एक जो किक वाली स्टोरी थी वो यही है मेरी। देखिए, बेईमानी ना बहुत छोटी भी हो सकती है। जैसे कि आपने कोई ट्वीट किया, आपको पता है कि आपके फॉलोअर कम है और आपके उस पर बहुत सारे उस पर इम्प्रेशन नहीं आएंगे, तो आप क्या करते हैं, कोई भी चलता हुआ ट्रेंड का जो हैशटैग होता है वो डाल देते हैं। ठीक है, आज मान लीजिए सैफ अली खान ट्रेंड कर रहे हैं, तो आपने लिखा तो है कुंभ मेले पे, हैशटैग डाल दिया सैफ अली खान। बेईमानी नहीं है? ये भी बेईमानी है ना। मैंने तो ऐसा सोशल मीडिया पे जो बेईमानी होती, मैंने पढ़ा कि जानिए किस हीरो के पास कितनी संपत्ति है, और उसका नाम लेकर, हीरो का नाम लेकर के कि इस हीरो का कितनी संपत्ति है जानिए। ये पढ़ता चला गया, आखिर तक पहुंचा, उसमें कहीं जिक्र ही नहीं थी उसके पास कुल कितनी संपत्ति है। लास्ट में लिखा हुआ कि तमाम रिपोर्टों के बावजूद ये पता नहीं कर पाया कि संपत्ति कितनी है। ईमानदारी से मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखिए एक अखबार है, फिर नाम नहीं लूंगा वरना अदालत में घसीट लेंगे ये लोग, हालांकि अदालत में मैं जीत जाऊंगा। सबूत है सबूत है, मैं सबूत की बात कर रहा हूँ। फिर ठीक है, नाम ले। एक अखबार ने ये खबर छापी कि एक लड़का है, तो वो जब सोता है तो उसके पास आकर के एक नागिन लिपट जाती है, वो कहती है कि उसके पूर्व जन्म की पत्नी है। और लड़का जब जागता है तो उसके गालों पर लिपस्टिक के दाग रहते हैं, गाल पे, सफेद शर्ट पे। अब बताइए भाई साहब, नागिन लिपस्टिक लगा के चुम्मा ले लेती है। अब ये अखबार जो है ऐसा प्रतिष्ठित अखबार है, उसका अंग्रेजी ज्यादा बिकती होगी। मैं वही कह रहा हूँ, पति वही होगा, फिर कौन होगा? अब मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ईमानदारी है पत्रकारिता में? उस ईमानदारी उसकी अखबार का टैगलाइन है। टैगलाइन है कि हम लोग ईमानदारी की पत्रकारिता करते हैं, और वो गोल्डन और पता नहीं हीरक और क्या क्या जर्नलिज्म करते हैं। टीवी चैनल नहीं है, अखबार है, बहुत पुराना अखबार है, प्रतिष्ठित काम करते हैं लोग, वहाँ पे काम करते रहे हैं, प्रतिष्ठित ऐसे संपादक जिनके नाम की हम लोग कस्में खाते हैं। आपने काम किया क्या वहाँ? मैंने काम नहीं किया। अच्छा। अब मेरी इच्छा है, क्योंकि भाई पत्रकारिता में रोजी रोटी भी चलानी है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बेईमानी जो है ना, मैं जैसे कह रहा था ना कि नमक स्वादानुसार, बेईमानी औकातानुसार। भारत में बिजली की कटिया लगाने वाले लोग, अगर सरकार ईमानदार चाहते हैं तो उनकी गलती है ना। बिजली की कटिया लगा के, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कितने लोग बिजली का कटिया, अब तो कितने धर्मस्थल भी ऐसे निकले हैं जिन्होंने कटिया लगा के बिजली ली है। मैं जिस शहर से आता हूँ और जिस मोहल्ले में रहता हूँ, अभी वाले या जहाँ से आए हैं? जहाँ से आया हूँ, गया की बात कर रहा हूँ। मैं गया बिहार की बात कर रहा हूँ। तो मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन फिर लोग मुझे गाली देंगे। कोई बात। तो हमारे मोहल्ले के एक मौलवी साहब थे, वो तबलीग में निकलते थे शाम को, और नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए, नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए। तो जब वो आते थे तो हम लोग भाग जाते थे। तो एक दिन हमने कहा कि नहीं साहब, आज इनको जवाब देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि चलिए नमाज़ पढ़ते हैं। तो हम कहा कि उस दिन नमाज़ पढ़ूंगा जब आपका बेटा कटिया लगाना छोड़ देगा। हाँ। तो वो ये करते थे, आप बिहार में तीन फेज़ में लाइट होती है, तो कोई भी लेता है, एक से ज़्यादा नहीं लेता, या बहुत ज़्यादा 2 फेज़ में लेगा कनेक्शन। तो एक में गया, एक फेज़ में लाइट गई तो वहाँ से कटिया निकाल के दूसरे में डाला, दूसरे में से तीसरे में डाला। वो ऐसा ही करते थे। वो बड़े शर्मिंदा हुए, पता नहीं उन्होंने बेटे को समझाया नहीं समझाया। तो हम लोग की तो औकात इतनी ही है। हाँ, कटिया लगा के बिजली फ्री में ले लेना, यही औकात है आपके बेईमानी की। जो कायदे का मेहनती बेईमान है, जो कर्मठ बेईमान है, वो बड़े कायदे से करता है, तब वो अरबपति और करोड़पति बनता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि लोगों को, युवा लोग देख रहे हैं कि भाई मेहनत से और ईमानदारी से, जो अच्छी वाली, सच्ची वाली, डिफाइंड, वेल डिफाइंड, जिसको हम लोग ईमानदारी वाकई मानते हैं, मेहनत और पढ़ाई, उससे ऊंचा नहीं उठ सकता। देखिए,
गूगल के सीईओ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ, ये लोग आईआईटी वगैरह से पढ़ के गए और इन्होंने अपनी ईमानदारी से सफ़ेद कमाई जो है ऐसी बनाई है जिसके जरिए वो करोड़पति हैं। लेकिन ऐसे मिसालें जो है वो उंगली पर गिने चुने ही हैं। वरना आपको अगर पैसा कमाना है तो मतलब बड़ा पैसा, अरबपति की बात करें, कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में, अच्छा सोच करके, योजना बना करके हर्षद मेहता बनना पड़ेगा। नहीं तो सामान्य लेवल के लोगों की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 150 करोड़ कमा ही लेंगे। आप 100 रुपये लगाएंगे तो 150 रुपये का फायदा होगा। सिंपल सी बात है कि जितना चीनी डालेंगे उतना मीठा होगा। देखिए, मैं कह रहा था कि आज जो बहस होगी उसका कुछ ना कुछ निकल के आएगा, और ख़ास तौर से युवाओं के लिए, कि ईमानदारी भी ज़रूरी है, मेहनत भी ज़रूरी है। और बड़े बनने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बेईमानी करिए, आप सुंदर पिचाई बन सकते हैं ईमानदारी से और मेहनत से। और जैसा विदुषी ने कहा कि थोड़ा स्मार्ट वर्क भी दिखाइए, कुछ अपडेट कीजिए अपने आप को। निश्चित है कि आप भी करोड़पति नहीं तो कम से कम कई लाखों के मालिक तो ज़रूर होंगे। इसी के साथ ही आपको ये खामखा का कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और एक बात और, हाँ, पिछले 2 सप्ताह से थोड़ा गायब था, सर्दी ज़्यादा थी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ।